उनसे बात करने जाते थे तो वो लोग हमारी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखते थे। जब बात बोलने की और बात करने पे आती है तब हम लोग बहुत डर जाते थे, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता था। वो लोग हंसना स्टार्ट कर देते थे कि यार ये कैसे क्या बोल रही है। लाइफ के हर मोड़ पे आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, क्लाइंट से बात हो। उस चीज़ पे फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि मेरे को आगे बढ़ना है तो मेरे को इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। लेकिन 1-2 दिन के बाद क्या होता है, हमारा जोश फीका पड़ जाता है और हम लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि नमस्ते, मेरा नाम काजल अहिरवाल है। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बटियागढ़ में हुआ था। हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं चल रही थी और गांव में इतने इनकम के सोर्स होते नहीं हैं, जिसके वजह से मेरे पेरेंट्स को गुड़गांव शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ पर आके उन्होंने एज अ लेबर काम किया। मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उस उम्र में पहुँच गई थी जब बच्चे सोचना और समझना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी एक चीज़ समझी और जानी कि जो मेरी फैमिली की कंडीशन है, जो लाइफ वो जी रहे हैं वो सही नहीं है। मैं उसको बेटर करना चाहती थी। मैंने ये ड्रीम देखा और इसी ख्वाब के साथ मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने अपनी पहली जॉब सिर्फ 18 साल की उम्र में पाई थी और आज मैं MNC में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी यही छोटी सी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ये सब कैसे हासिल कर पाई। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पेरेंट्स गुड़गांव शिफ्ट होगा और यहाँ पर एज अ लेबर काम किया। फिर उन्होंने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। साथ ही साथ उन्होंने हमारी एजुकेशन पे भी ध्यान दिया। उन्होंने हमारा एडमिशन पास के एक सरकारी स्कूल में करवा दिया, क्योंकि उतने पैसे नहीं थे हमारे पास कि एक बड़े स्कूल में हमारा एडमिशन हो पाए और वहाँ पर हम पढ़ पाएँ। तो मैं सरकारी स्कूल में 2nd क्लास में पढ़ रही थी। तभी मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, जब मेरे पापा को पता चला कि जिस स्कूल के सामने वो टी स्टॉल खोल रखे हैं वहाँ पर जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है उनके लिए एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। और मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला और यहाँ पर मेरा एडमिशन 1st क्लास में हुआ। सरकारी स्कूल में मैं 2nd क्लास में थी, लेकिन यहाँ पर 1st क्लास में, क्योंकि ये लाइक जो एजुकेशन लेवल था और जो क्वालिटी थी सरकारी स्कूल में और जो यहाँ पर मिली उसमें बहुत फ़र्क था। जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ वो गुड़गांव का नंबर 1 स्कूल है। तो यहाँ पर आने के बाद मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है, वो हर चीज़ में आगे आ जाते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत सही हो जाता है इंग्लिश की वजह से। मेरे को बहुत बुरा लगता था कि यार हमेशा उन बच्चों को क्यों आगे कर दे जस्ट बिकॉज उनको इंग्लिश आती है। उस चीज़ पे फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि मेरे को आगे बढ़ना है तो मेरे को इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे, कोऑपरेटिव थे। जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे उनमें हमें मोटिवेट करती थी कि तुम पार्टिसिपेट करो, और इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे वो खुद से भी ऑर्गेनाइज करते थे सिर्फ हमारे लिए कि तुम लोग इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से सीख सको। तो हम लोग है ना ग्रामर और रिटन इंग्लिश में तो ठीक हो गए थे टीचर्स के सपोर्ट से, लेकिन जब बात बोलने की और बात करने पे आती है तब हम लोग बहुत डर जाते थे, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता था, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि अगर हम उनके सामने जो हमसे अच्छी इंग्लिश जानते हैं उनके सामने बात करेंगे तो वो मजाक ना उड़ा दें या फिर ऐसा ना हो कि दूसरों के सामने हमें ऐसा नीचा फील करवाएं। तो हम लोग डरते थे कि इंग्लिश बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। एक बार तो ऐसा भी हुआ जब हमारा एनुअल फंक्शन चल रहा था, उसमें सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हमने भी पार्टिसिपेट किया। उन बच्चों के साथ जो ऑलरेडी मतलब अच्छे बैकग्राउंड से हैं तो उनके साथ हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हम टीचर से उनसे कुछ बात करने को मोटिवेट किया कि जाओ तुम भी मिंगल हो, उन लोगों के साथ बात करो। जैसे हम उनसे बात करने जाते थे तो वो लोग हमारी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखते थे, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में आपस में बात नहीं कर रहे होते थे और वो सुनते थे और हम उनसे इंग्लिश में बात करने की ट्राई करते थे। और जैसे हम लोग इंग्लिश में बात करने को अपना मुंह खोलते ही थे कि वो लोग हंसना स्टार्ट कर देते थे कि यार ये कैसे क्या बोल रही है, कैसे इंग्लिश बोल रही है। मतलब ये कॉन्फिडेंस जो हमारा लो कर देती थी। मैं अपने कंफर्ट जोन में थी, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रही थी और यही जो लैंग्वेज बैरियर है ये मेरे को बाहर आने नहीं दे रहा था, क्योंकि
मैं जैसे ही ट्राई कर रही थी वैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस लो करने के लिए बहुत सारे लोग थे कि इसको तो इंग्लिश आती नहीं है, क्या है, छोड़ो, इससे बात नहीं करना। दूसरा टर्निंग पॉइंट मेरा लाइफ में तब आया जब मेरे को गूगल के थ्रू नवगुरुकुल एक एनजीओ के बारे में पता चला। उसके बाद मेरे भाई से मैंने जब बात की इस बारे में, उनको ऑलरेडी पता था नवगुरुकुल क्या है। नवगुरुकुल एक एनजीओ है जो एक मीनिंगफुल अल्टरनेटिव है कॉलेज एजुकेशन की। यहाँ पर लाइक 1 ईयर का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है जहाँ पर उन बच्चों को कोडिंग और लाइफ स्किल सिखाई जाती हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो मेरे को नवगुरुकुल के बारे में पता चला और फिर मेरे माइंड में 2 थॉट्स आने लगे। पहला कि क्या मेरा जाना वहाँ पर सही रहेगा, क्या मैं ये कर सकती हूँ, लाइक प्रोग्रामिंग, कोडिंग जो लोग 4 साल में सीखते हैं क्या मैं 1 साल में सीख पाऊँगी। और दूसरा थॉट कि यही तो एक अपॉर्चुनिटी है जिससे तुम सक्सेस पा सकते हो, तुम्हारे जो सपने हैं वो पूरे कर सकते हो। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। मैंने बोला मेरे को अपनी फैमिली की कंडीशन, मेरे को अपनी लाइफ सबको बेटर करना है, तो क्यों ना एक ट्राई मारते हैं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाई तो मैंने एक ट्राई दिया और फिर मैंने नवगुरुकुल गई। नवगुरुकुल जाने के बाद कोडिंग के साथ साथ और बाकी अदर लाइफ स्किल्स के साथ साथ एक रोल प्ले करता था जो इम्पोर्टेंट था, वो है इंग्लिश का। वहाँ पर इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी कोडिंग के साथ साथ, क्योंकि उनको पता था कि जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे वो कोडिंग तो सीख जाएंगे, पर जो कंपनियों में उनको जब इंटरव्यू देने के टाइम आएगा या फिर जब उनको कलीग से, क्लाइंट से, अपने मैनेजर से बात करने का टाइम आएगा तो वो कैसे मैनेज करेंगे। तो इसलिए उन्होंने इंग्लिश पे भी फोकस ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया। लाइफ के हर मोड पे आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, क्लाइंट से बात हो या फिर कोई ऐसे इंसान से मतलब मिंगल होने का बात हो जो हमारी लैंग्वेज नहीं जानता हो। जैसे अभी मैं जॉब बेंगलोर में करती हूँ, वहाँ के आधे से लोग हिंदी नहीं जानते, उनकी मेन लैंग्वेज कन्नड़ा होती है और वो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है तो वो जानते हैं। तो हमें ऐसी जगह पे रह रहे थे और वहाँ पर मुझे जॉब करनी थी, तो इंग्लिश सीखना तो बहुत ही ज़रूरी था। आज के टाइम में इंग्लिश सीखने के बहुत सारे सोर्सेस हैं, जिसमें से एक जोश स्किल भी है जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस हैं, उसमें से एक इंग्लिश कोर्स भी है जहाँ पर हम इंग्लिश सीख सकते हैं। नवगुरुकुल में एक स्टेप उठाया गया इंग्लिश को अच्छा करने के लिए कि कोई भी बच्चा वहाँ पर हिंदी में बात नहीं करेगा। छोटी से छोटी बातें आपस में भी नहीं, तुम सिर्फ फ़ोन पे बात कर सकते हो, वो भी अपने पेरेंट्स से, क्योंकि वो लोग इतनी जल्दी सीख नहीं सकते और तुम्हारा बात करना इम्पॉर्टेंट है। तो तुम सिर्फ फ़ोन पे बात कर सकते हो हिंदी में, बाकी तुम्हें सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है। तो कुछ टाइम लाइक 1-2 दिन मैंने टाला, लाइक सिर्फ एक दूसरे के सामने इंग्लिश में बात करे, बाकी आपस में गप्पे लड़ा रहे हिंदी में। लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया यार क्या कर रही हूँ मैं मतलब क्यों कर रही हूँ ये लोग तो अच्छा ही कर रहे हैं ना मेरे को इंग्लिश में बात करने के लिए फोर्स करके। फिर मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके सिर्फ इंग्लिश में बात की। सामने वाला बंदा मेरे से हिंदी में बात कर रहा था, लेकिन मैं उसको रिप्लाई इंग्लिश में दे रही थी, चाहे वो टूटी फूटी इंग्लिश ही क्यों ना थी, पर मैं इसको इंग्लिश में आंसर दे रही थी। और फिर ये धीरे धीरे करते करते इसने मेरी इंग्लिश स्पीकिंग बेटर कर दी। 6 महीने पढ़ाई करके जब मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गई, मेरा पहला जॉब इंटरव्यू, तब एचआर के सामने मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मैंने इतनी इंग्लिश बोलना सीख लिया था कि मैं उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँ, और कॉन्फिडेंसली मैंने उनसे बात भी की और इंटरव्यू क्रैक भी कर लिया। सो मेनली जो चीज़ें मैंने की है अपने फियर को ओवरकम करने के लिए इंग्लिश से रिलेटेड, वो कुछ चीज़ें ही हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहती हूँ। पहली कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वापस खींचती हैं अपने कंफर्ट जोन में। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कूल टाइम में मैंने सोचा हाँ मैं अपनी हिंदी जो बोलते हैं उन्हीं लोगों के साथ मिंगल रहती हूँ, क्या करना इंग्लिश जो बोलते हैं उनके साथ मिंगल होने की। ये चीज़ एक डर से स्टार्ट हो रही थी, तो वो हमें डर हटाना चाहिए। और जब लोग हंसते हैं, ठीक है हंसने दो, उनका कुछ नहीं बुरा होगा, लेकिन फ़ायदा हमारा होगा क्योंकि हम इंग्लिश सीख जाएंगे। और दूसरी बात है कि हमें जब भी हम कुछ चीज़ किसी से बात करते हैं हिंदी में ही करते हैं, ठीक है चलेगा, बट
जो चीज़ हमने हिंदी में बोला है उसको एक बार माइंड में इंग्लिश में भी सोचेंगे, तो जब हम दूसरी बार किसी से बात करेंगे तो वो चीज़ हमें इंग्लिश में बोलना आ जाएगा। और तीसरी बात, डेडिकेशन। हम किसी भी चीज़ को करने के लिए डेडिकेटेड नहीं रहेंगे तो शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब हम कुछ भी चीज़ होती है, जैसे किसी ने मजाक उड़ाया, फिर किसी ने बेइज्जती कर दी हमारी, तो हमारे उस टाइम पे तो हमें गुस्सा आता और जोश भी आता कि हाँ मैं इंग्लिश सीख लूँगा, अच्छे से सीखूँगा। और एक दो दिन हम ट्राई भी करते हैं, चलो ठीक है इस यूट्यूब चैनल से, उस यूट्यूब चैनल से, या फिर इससे उससे सीख लेंगे। लेकिन एक दो दिन के बाद क्या होता है, हमारा जोश फीका पड़ जाता है और हम लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और हमें हमेशा डेडिकेटेड रहने चाहिए कि हमें ये चीज़ करनी है, तो हम करके रहेंगे। एट द लास्ट मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश एक लैंग्वेज ही नहीं है, एक स्किल है जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हमारी हेल्प करती है, और कॉन्फिडेंस हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। थैंक यू। उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। एक दो बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।